देश को जो नंगा करने की मानसिकता नहीं, देश को एप्स्टीन वाले यही काम करेंगे। देश को नंगा नहीं सर, किसी की हैसियत नहीं है, ना बीजेपी की हैसियत है देश को नंगा करने की, ना कांग्रेस की हैसियत है देश को नंगा करने की। यह देश महान है, महान था और महान रहेगा। देश को ना आई देश नंगा नहीं हो सकता। आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर सकते सर। नहीं, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है ये। देश महान है, कमेंट है, देश नंगा नहीं हो सकता। ये भारत है, ये भारत हमारी माता है, इसे माँ के रूप में देखते हैं। ये देश नंगा नहीं हो सकता सर, ये देश नंगा नहीं हो सकता। आई ऑब्जेक्टेड सर, आई ऑब्जेक्टेड वेरी बैड कमेंट सर। आप नैरेटिव मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए, आप मुद्दों को डाइवर्ट मत नंगा नहीं हो सकता सर। नहीं, आपने बोला देश को नंगा कर रहे हैं, ये देश नंगा कैसे होगा? देश नंगा कैसे होगा? मेरी बात हाँ बोलिए शांति, हाँ बोलिए। इनसे बुलवा लिया, उसके बाद आप बोलिए। सच्चाई ये है कि इस पूरे देश को जिस तरह से बेरोजगार बनाने का काम इस सरकार की है, जिस तरह अमेरिका लगातार आप पर जो है प्रहार कर रहा है, क्यों नहीं 12 जेट गिरे तो ट्रंप कह रहा है, इनके मोदी जी के मित्र कह रहा है, मोदी जी चुप्पी साधे हो रहते हैं, एपस्टाइन फाइल पर नहीं बोल पा रहे हैं, अडानी घोटाले पर नहीं बोल रहा है। कहां से गर्दन पकड़ा है भाई ये ट्रंप हुआ? कहां से गर्दन पकड़ लिया है? का पकड़ा है मोदी जी का जो है ट्रंप इसे गर्दन पकड़ लिया है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हुआ है। और यह देश के साथ गद्दारी यही है, देश के साथ गद्दारी यही है कि वो ट्रंप पर बोल नहीं पा रहे हैं, किसानों के पूरे तकदीर का भविष्य का फैसला बैठे बैठे कर लिया। सुनील यादव, जिस तरह से ये कपड़े उतार प्रदर्शन हुआ है और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से करा है, जिसको काफी कंडेम किया जा रहा है, आपका इस पर क्या टेक है? मैं बिना लाग लपेट के सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैं बिना लाग लपेट के ही बोलता हूं। मेरा मानना है, और मैं ये इस मंच से भी कहूंगा कि हम लोग भी बीजेपी के और आरएसएस के वैचारिक रूप से विरोधी हैं, और हम लोग इस बात को खुले मन से कहते हैं कि आज अगर देश ऐसी हालत में आया है जहां किसान भूखमरी से परेशान हो, जहां किसानों को गोली मारी जा रही हो, लाठी मारी जा रही हो, बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा थार चढ़ाई जा रही हो, और उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा हो कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, यहाँ जितने प्रवक्ता हैं, हम आप जितने लोग बैठे हैं, इनमें हर आदमी चाहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। लेकिन क्या केवल बातों से बन जाएगा या झूठे वादों से बन जाएगा? जो प्रदर्शन हुआ है, हम प्रदर्शन करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक बात हमेशा हम मानते हैं कि जब देश की सीमा के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को घेरा जाएगा तो हम भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान की बात पूरी दुनिया में हो तो हम सबसे पहले देश के साथ हैं। देश के सम्मान। गुड पॉइंट। आपको लगता है कांग्रेस ने सही किया, गलत किया? प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। पॉइंट, ओके। प्रदर्शन सही है, प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। लेकिन मैं फिर एक बात अपनी पूरी कर दूं। प्रदर्शन इसलिए सही है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत में है, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बुरी लगती है कि जो विपक्ष है वो आपका दुश्मन नहीं है। विपक्ष हमेशा सरकार का आईना होता है। हम आईने की तरह आपके साथ खड़े हैं। आप अच्छा करोगे तो हम अच्छे दिखाई देंगे, जी। आप गलत करोगे, आपके मन में खोट होगा तो वो आपको दिखाई देगा। ओके। एआईएस सम्मेलन को लेकर जो कांग्रेस ने करा है, उस पर लगातार रिएक्शन जो आ रहे हैं, विवेक आपका इस पे कमेंट क्या है? फिर मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास जाता हूं। मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता हूं। अच्छा, सुनील यादव डिप्लोमेटिक कर रहे थे? हाँ, थोड़ी सी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मुलायम सिंह यादव को मैं अपना हीरो मानता हूं। वामपंथ चाहता था वो प्रधानमंत्री बने, ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड इट्स अ ग्रेट पार्टी। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट हुआ सही हुआ, और वेन्यू वो होता है, भगत सिंह ने कहा था, कॉमरेड भगत सिंह, कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। बम फोड़ते थे वहां पर? सुनिए आप पहले, तो बम फोड़ते थे वहां पर। भगत सिंह का मकसद किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था, कोई वायलेंस नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज जो पूरे देश में जाए कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए वेन्यू वो होता है प्रोटेस्ट का जिससे मैसेज देश में जाए, और ये वेन्यू उस हिसाब से ठीक था। इन लड़कों को अब विक्टिमाइज किया जाएगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ, अरे गलगोटिया के चक्कर में क्या देश क्या चक्कर में इंटरनेशनली मजाक बनाए देश का? एक सेकंड, एंड नो लीगल एक्शन इन दिस कंट्री, क्योंकि वो धनी मानी लोग हैं, विचलित हो रहे हैं, और बीजेपी का सपोर्टर है। इतना तो उनके स्टूडेंट्स
बीजेपी की बैटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर पूछा, शशि थरूर से बड़े नेता हैं क्या आप? सर क्या जॉर्ज शशि थरूर से बड़े नेता है क्या? हर हड़ताल नहीं, शशि थरूर क्या कहते हैं? नहीं। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलने दीजिए शशि थरूर को। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन। शशि थरूर कहते हैं कि एआई समिट की सराहना की उन्होंने बोला समिट से पहले कुछ दिन अत्यंत अच्छे रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ें हुई हैं जो किसी भी आयोजन में हो सकती हैं, छोटी बड़ी बातें होती रहती है। एक गलगोटिया के लिए एक कहीं क्यूआर कोड काम नहीं करा, उसके लिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल समिट को अब आप कंडेम कर देंगे। मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग आए हैं यहां पर बहस करने के लिए, मैं ऑपोजिशन से पूछता हूं ये बात, आप में से कितने लोग एआई समिट में गए हैं? चलिए सुनील यादव तो बाहर से आए हैं, कौन कौन एआई समिट में गया है? कोई गया है नहीं, और बातें यहां करते हैं लंबी लंबी। मैं एआई समिट में होके आया हूं, और आई वांट टू कोट, मैं एक फॉरेन डेलीगेट के साथ था और जो सीनियर किसी कंपनी में है, ही सेड कि मैंने यूके में भी समिट्स को अटेंड करा है, मैंने यूएस में भी समिट्स को अटेंड करा है, बट इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समिट को किया है। बोला हमें नहीं पता था इंडिया का स्केल इतना बड़ा है। He said it to me, no one else, and I'm proud of my country। मैं अपने देश के लिए गर्व करता हूं, और मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने देश के लिए गर्व नहीं करता होगा। कमाल की हम बात करते हैं, इस दुनिया में आज तक कभी इस दुनिया में कुछ ही देश हैं जिन्होंने एआई समिट को आयोजित किया है, भारत उसमें से एक हो गया, और हम इसको सामान्य बात कर रहे हैं। मतलब वहां पर बनाने पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। यस, मोदी इज नॉट इंडिया, यस। और यहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कंबाइंड इफेक्ट है, और पहले भी क्या कंबाइंड? मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को जब बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था तो बैलगाड़ी लेकर के गए थे पार्लियामेंट तक, और बीबीसी ने रिपोर्ट किया था प्रोटेस्ट और हड़ताल ऐसे ही होता है। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किया था। लेट एनडीए रिस्पॉन्ड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समिट में जब विज्ञान की दुनिया आपके देश, आपके घर खड़ी हो और आपकी वाहवाही उसमें हो रही हो, और आप बदलते परिदृश्य में विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कर रहे हो, और उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो राहुल गांधी जी के तो पेट में पुराना दर्द है, वो दर्द अब दिमाग में चढ़ा है। और वो सबसे बड़ी बात क्या, शर्टलेस नहीं है, सेमलेस कांग्रेस हो गई है, बेशर्म हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अपनी पार्टी को एक दाग लगाकर ऐतिहासिक चली गई कि एआई समिट का विरोध कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी जी को एक थैंक यू बोला जाता था हमेशा कि टेक्नोलॉजी को लाने में भारत में, चाहे वो बीएसएनएल जो आज आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडिया जो देख रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी का योगदान माना जाता है। उस समय तो सबने उनको शाबाशी दी, बढ़कर दिया। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, तो इनको दर्द सिर्फ एक कारण से है, इनके दर्द का कोई दवाई अब है नहीं। बम का धमाका करना जरूरी होता है। देखिए, जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं बेशर्म लोगों का, ये कांग्रेस पार्टी के महा बेशर्म लोग थे। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्म मानसिकता थी कि भारत माता के नहीं, कांग्रेस पार्टी की ये बेशर्म मानसिकता का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जाकर के बाहर राहुल गांधी तो भारत का मस्तक नीचा करते ही हैं, यहाँ के बारे में कि डेमोक्रेसी नहीं है, और अंदर आकर के यहाँ भी भारत का मस्तक नीचा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने।